सब्सक्राइब करें हमतन गोश को और देखिए दिलचस्प और मज़ेदार कहानियाँ। तो अभी घंटी के निशान को दबाइए और नोटिफिकेशंस को ऑल पर सेट कर लें और शामिल हो जाएं हमारे उन सब्सक्राइबर्स में जिनको मिलते हैं हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशंस रोजाना। साथ ही साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और शेयर भी किया करें। तो चलते हैं कहानी की तरफ। पेश खिदमत है सफरीना, किस्त नंबर 43। कि क्या मर गई सफरीना? सकीना ने डरते डरते पूछा। सिकंदर और जालिम ने कोई जवाब नहीं दिया। वो उस जगह को देख रहे थे जहां कुछ देर पहले सफरीना खड़ी हुई थी। वो तीनों अभी तक हिसार में खड़े हुए थे। अभी सकीना की बात ही पूरी हुई थी कि अचानक जमीन से एक बिजली की लहर निकली और फिजा में थोड़ा ऊपर उड़कर हवा में रुक गई। ये लहर वहां से निकली थी जहां कुछ देर पहले सफरीना उड़ रही थी। ये सफरीना थी जो जमीन के नीचे दब रही थी, लेकिन जब तक जमीन बराबर होती सफरीना बिजली बनकर जमीन को चीरती हुई बाहर निकल आई। बहुत अच्छी कोशिश की तुमने। सफरीना ने बिजली से तब्दील होकर अपना असल चुड़ैल वाला रूप अपना लिया। वो सुलेमान को दाद देने वाले अंदाज में बोली थी, वैसे मानना पड़ेगा कि तुम अपने भाई से ताकतवर और बहादुर जिन हो, लेकिन फिर भी एक गलती कर दी तुमने, सफरीना से उसके शिकार को छीन कर। सफरीना ने बरसती बारिश में चिल्लाकर कहा। सुलेमान भी सफरीना को देखकर एक लम्हे के लिए हैरान हुआ था, लेकिन फिर उसके चेहरे पर दोबारा से गुस्से के तासुरात आ गए। वो समझ गया कि सफरीना उसके हमले से बच निकली है। उसने सफरीना की बात सुनकर कुछ नहीं कहा था। वो अब भी सफरीना को गुस्सीली नजरों से देख रहा था। अचानक सुलेमान को अपनी दाएं जानिब से किसी ने पुकारा। सुलेमान! आवाज सुनकर सुलेमान ने गर्दन मोड़ी और नजर आने वाली हस्ती को देखकर वो चौंक गया। दाएं तरफ उसका भाई अंगूश और सब्जोर खड़े हुए थे। भाई? सुलेमान ने अंगूश को देखकर हैरत से कहा। आप यहाँ क्यों आ गए? वो अंगूश और सब्जोर को यहाँ देखकर हैरान हो गया था। अचानक से उसके दिमाग में जालिम का नाम उभरा। उसने शायद अंगूश को यहाँ बुलाया होगा, सुलेमान ने सोचा। लेकिन फिर जैसे बिजली कौनती है वैसे ही उसके दिमाग में रोशनी चमकी। उसे कुछ देर पहले की बात याद आई, जब वो जालिम से उसके दिमाग में बात कर रहा था। जब वो बात करके दिमाग से निकल रहा था, इस वक्त उसने किसी दूसरे को जालिम के दिमाग में जाते हुए महसूस किया था, जिसका मतलब था कि उस वक्त सब्जोर या अंगूश जालिम के दिमाग में घुसे थे और वहीं से उन्होंने इस जगह का पता चला लिया। ओहो, भाई को बचाने भाई आया है, लेकिन अफसोस आज मेरे हाथ से दोनों भाई मरेंगे। जैसे पहले मैंने एक भाई को मारा था, तुम लोग तो 3-4 हो। अगर तुम लोग अपनी पूरी फौज भी ले आओ तब भी तुम सफरीना का बाल भी बीका नहीं कर सकते। जब सुलेमान ने अंगूश को भाई कहकर पुकारा तो सफरीना समझ गई कि ये भी सुलेमान का भाई है और सुलेमान ने अपने भाई को अपनी मदद के लिए बुलाया है। सब मिलकर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। सफरीना को मारने वाला अभी तक पैदा ही नहीं हुआ है, तो तुम लोग क्या चीज हो? सफरीना हवा में खड़े कहे लगा रही थी। ओ बुढ़ी चुड़ैल! अंगूश चिल्लाया। तुम्हें तो मैं बहुत दिनों से ढूंढ रहा था, लेकिन ये तुम्हारी खुशकिस्मती थी कि तुम मुझे मिली नहीं। लेकिन आज तेरी मौत यहाँ लिखी हुई है और यकीनन तेरी मौत मेरे हाथों ही होगी। मैं तुम्हारा वो हाल करने वाला हूँ कि तुम्हारा बाप इब्लीस भी आइंदा किसी से लड़ने से पहले 1000 बार सोचेगा। अच्छा, तो तुम भी बोलते हो? सफरीना ने कहा लगाया। चलो भाई, वक्त कम है। मुझे तुम लोगों को मारने के बाद सिकंदर को भी मारना है। आखिर इसने मुझे मोहब्बत के बदले धोखा जो दिया है, इसकी कम से कम सजा भी मौत तो होनी चाहिए ना। सिकंदर ने जब सफरीना को अपना नाम लेते सुना तो दहल गया। उसे दरखान की कही हुई बात याद आ गई जो उसने कही थी कि सफरीना वो चुड़ैल है जो अपने आका तक को मार सकती है। लेकिन अब सफरीना तो उसकी गुलाम नहीं है। इसका मतलब है कि आज वो सफरीना का असल रूप देखने वाला है, जिस नाम से वो मशहूर थी, मक्कार और खौफनाक सफरीना। अचानक अंगूश की शक्ल तब्दील होना शुरू हो गई। वो अपनी जिन्नाती शक्ल में आ रहा था। उसका जिस्म फैलता और बढ़ता जा रहा था। अंगूश के हाथ पैर मोटे होकर फूल रहे थे। कान जो पहले इंसानों के जैसे थे अब फुट भर होकर लंबे हो गए थे। चेहरा था कि कोई छोटा सा पहाड़, जिस पर बड़ी मगर खौफनाक आंखें। वो एक हाथी की जिसामत का जानवर बन रहा था, लेकिन जिसका जिस्म हाथी से भी बढ़कर था, लेकिन शक्ल भेड़िए जैसी, जो इस वक्त दोनों पैरों पर खड़ा हुआ था। अचानक अंगूश के मुंह से एक दिल दहला देने वाली गुर्राहट की आवाज निकली और उसने अपने दोनों हाथ जमीन पर लगा दिए।
वो चारों पैरों पर जमीन पर खड़ा हुआ था। सकीना सफरीना को अपनी असल शक्ल में देखकर अपने हवास गंवा बैठी थी, लेकिन जब उसने अंगोश को जिन्नाती शक्ल में देखा तो वही जालिम के हाथों में ही ढलक गई, जिसे सिकंदर ने पकड़कर जमीन पर बिठा लिया और खुद भी उसके साथ ही बैठ गया। जालिम उन दोनों के पीछे बैठ गया था। सिकंदर और सकीना बदहवास होकर ये जंग देख रहे थे। अंगोश अपनी असल शक्ल में आ गया था, लेकिन उसके साथ खड़े सब्जोर ने अपनी शक्ल तब्दील नहीं की थी। वो अब भी इंसानी शक्ल में था। जब सफरीना ने देखा कि अंगोश भी जिन्नाती शक्ल में आ गया है तो उसने दबे अल्फाज में अपने चेलों से कुछ कहा, जिसे वहां खड़े किसी इंसान और जिन ने नहीं सुना। सुलेमान, अंगोश चिल्लाया और अपने भारी भरकम वजूद के साथ सफरीना की तरफ दौड़ा। सुलेमान ने जब अंगोश को अपना नाम लेते और सफरीना की तरफ दौड़ते हुए देखा तो उसने ज़ेरे लब पढ़ना शुरू कर दिया। वो समझ गया कि अंगोश उसे अपने साथ मिलकर हमला करने के लिए बोल रहा है। अचानक सब्जोर ने भी अपनी इंसानी शक्ल छोड़ दी। वो गिद्ध की शक्ल वाले खौफनाक परिंदे में तब्दील होकर अंगोश के पीछे पीछे दौड़ने लगा। ये गिद्धनुमा परिंदा जो अपने दोनों परों के साथ हवा में फड़फड़ा रहा था, उसकी दुम जिसके आखिरी कोने पर एक तीर नुमा हथियार था, हवा में दाएं बाएं हिल रही थी। इस वक्त मंजर कुछ यूं था कि अंगोश अपने भारी भरकम हाथी जैसे वजूद के साथ धाड़ता हुआ सफरीना की तरफ दौड़ रहा था, जिसके पीछे सब्जोर भी खौफनाक परिंदे की शक्ल में उड़ता हुआ आ रहा था। लेकिन सुलेमान ने कोई हरकत नहीं की थी। उसके सिर्फ होंठ हिल रहे थे। अभी अंगोश सफरीना से 100 कदम की दूरी पर भी नहीं पहुंचा कि सफरीना हवा में थोड़ा ऊपर को उड़ी और दायरे में घूम गई। जैसे ही सफरीना दायरा मुकम्मल करके एक जगह खड़ी हुई, अचानक उसके जिस्म से एक और वजूद निकला और दाएं तरफ खड़ा हो गया। वो वजूद हू बहू सफरीना की बूढ़ी शक्ल का था और उसी वजूद से दूसरा वजूद निकलकर साथ में खड़ा हो गया। इस वक्त सफरीना की दाएं जानिब 2 और सफरीना खड़ी हुई थीं। ये दोनों सफरीना के चेहरे थे जिन्होंने सफरीना की शक्ल इख्तियार कर ली थी। सफरीना ने आसमान की तरफ मुंह करके कहकहा लगाया। अंगोश और सब्जोर दौड़ते हुए सफरीना की तरफ बढ़ रहे थे और उन्होंने सफरीना के साथ खड़ी 2 और सफरीना चुड़ैलें भी देख लीं। एक लम्हे के लिए अंगोश की आंखों में हैरत उभरी, लेकिन फिर हैरत की जगह गुस्से ने ले ली थी। वो बगैर रुके आगे दौड़ता जा रहा था और उसकी रफ्तार में जरा भी कमी नहीं हुई थी। सब्जोर भी अपने आका के साथ हमले के लिए आगे उड़ता जा रहा था। सुलेमान सफरीना के साथ खड़ी हमशक्ल चुड़ैलों को देखकर हैरान हो गया, लेकिन फिर उसे समझ आ गई कि ये उसके चेले हैं जो सफरीना की शक्ल में तब्दील होकर उसके साथ खड़े हो गए थे। अचानक सफरीना दोबारा से दायरे में घूमकर खड़ी हो गई और फिर उससे एक और वजूद निकलकर उसकी बाएं जानिब खड़ा हो गया। ये भी सफरीना की ही शक्ल की एक चुड़ैल थी। लम्हा गुजरा कि उसी चुड़ैल से एक और चुड़ैल निकलकर खड़ी हो गई। सफरीना के कहकहे कड़कती बारिश में बुलंद से बुलंद तर हो गए थे। इस वक्त सफरीना की शक्ल की 4 और चुड़ैलें खड़ी हुई थीं, जिनमें 2 सफरीना की दाएं जानिब और 2 बाएं जानिब खड़ी हुई थीं, और फिर सफरीना के साथ उसकी चुड़ैलों के भी कहकहे बुलंद हो गए। अंगोश अभी कुछ ही नजदीक पहुंचा कि उसने सफरीना के साथ खड़ी 2 और चुड़ैलें भी देख लीं, जो हू बहू सफरीना की शक्ल की थीं। उसे अब सामने 5 सफरीना खड़ी नजर आ रही थीं। अंगोश ने अपने जिस्म का सारा जोर निकालकर अपने सामने के दोनों पैरों पर दे दिया, जिसकी वजह से उसके पांव जमीन में जम गए और वो दोनों पैरों पर चंद कदम घसीटने के बाद रुक गया। गिद्ध की शक्ल में उड़ता हुआ सब्जोर भी अंगोश को रुकता हुआ देखकर रुक गया। अंगोश और सब्जोर को रुकता देखकर सफरीना की आंखों में फातिहाना चमक उभरी। सफरीना का कहकहा बुलंद हुआ। क्या हुआ, डर गए क्या? अचानक सफरीना दायरे में घूमने लगी और उसके साथ चारों सफरीना भी घूमने लगी। 2 मरतबा दायरे में चक्कर लगाने के बाद सफरीना रुक गई। उनमें कौन सी सफरीना है और कौन से उसके चेले, ये फर्क करना सुलेमान और बाकी सब के लिए मुश्किल हो गया था। पांचों एक लाइन में खड़ी कहकहे लगा रही थीं। आओ, आगे बढ़ो, हमला करो, सफरीना चिल्लाई। लेकिन इस वक्त एक आवाज फिजा में नहीं गूंजी थी, बल्कि 5 एक जैसी आवाजें गूंजी थीं। पांचों सफरीना साथ मिलकर बोल रही थीं। जैसे ही चुड़ैलों के मुंह से ये बात निकली, इसके बाद एक सफरीना दूर होकर एक कोने में खड़ी हो गई। दूसरी सफरीना ने दूसरा कोना पकड़ लिया था। इसी तरह चारों सफरीना एक एक कोने में जाकर खड़ी हो गईं और 5वीं सफरीना अंगोश के सामने खड़ी उसे भूखी निगाहों से देख रही थी। लगता है हिम्मत नहीं हो रही है हमला करने की। अचानक दाएं तरफ खड़ी सफरीना की शक्ल वाली चुड़ैलों में से एक चुड़ैल बोली, मुझे मारने आए थे ना, आओ मारो मुझे। अंगोश के पीछे खड़ी दूसरी चुड़ैल बोली,
मैं असल सफरीना हूँ, ये सब तो मेरी हमशक्ल हैं। आओ मुझे मारो, बाएं तरफ से एक चुड़ैल बोली। अंगूश का सर पांचों एक जैसी शक्ल वाली सफरीना को देखकर चकरा उठा। उसने एक लम्हे के लिए सोचा और सामने खड़ी सफरीना की तरफ दौड़ लगा दी। चाहे वो सफरीना थी या नहीं, लेकिन अंगूश ने सबसे पहले उसे खत्म करने का सोच लिया था। सुलेमान भी सफरीना की हमशक्ल चुड़ैलों को देखकर हैरान हो गया। उसके लब हिलना बंद हो गए थे। वो भी परेशान निगाहों से इर्द गिर्द खड़ी चुड़ैलों को देख रहा था। अंगूश ने सोचा जो भी है उसने सामने खड़ी चुड़ैल को मारना है, इसलिए उसने बिना कुछ सोचे अपनी रफ्तार बढ़ा दी। इस वक्त उसके भारी भरकम कदमों की वजह से इर्द गिर्द की सारी जमीन कांप रही थी। ऐसा लग रहा था कि जमीन पर छोटे दर्जे का जलजला आया हुआ है। अंगूश इतनी रफ्तार से दौड़ रहा था कि अगर वो खुद को रोकना चाहता तो भी नहीं रोक सकता था। वो अपने कंट्रोल से निकलकर दौड़ रहा था। जैसे ही अंगूश सफरीना से चंद कदम की दूरी पर पहुंचा, उसने अपना सर नीचे की जानिब झुका लिया और सब्जोर उससे आगे बढ़कर उड़ने लगा। दूर खड़े सुलेमान और बाकी लोगों की निगाहें एक जगह जम सी गई थीं। इससे पहले कि अंगूश सफरीना को टक्कर मारता, सफरीना ने अपना रूप बदलने के लिए पढ़ा और बिजली में तब्दील होने लगी, लेकिन सब्जोर उसे कोई मौका नहीं देना चाहता था। उसने सफरीना को पढ़ते देख लिया था। इससे पहले कि सफरीना बिजली में तब्दील होती, सब्जोर ने उसे हवा में ही पकड़ लिया और उसे जोर से अंगूश के सामने जमीन पर फेंका। सफरीना का जिस्म जमीन पर पहुंचता इससे पहले ही अंगूश का भारी भरकम सर और वजूद पूरी कुव्वत से सामने गिरती हुई सफरीना से टकराया। सफरीना से टकराते ही अंगूश का बैलेंस बिगड़ गया और उसे अपने साथ लेता वो जमीन पर कलाबाजियां खाता हुआ बहुत दूर जा गिरा, जबकि सब्जोर उनके ऊपर उड़ता हुआ ही आगे बढ़ रहा था। अंगूश और सफरीना जमीन पर मौजूद कीचड़ में लथपथ गिरे पड़े थे। सफरीना के वजूद का अंग अंग टूट चुका था, जबकि अंगूश को भी अपने जिस्म पर काफी चोटें और खराश आ चुकी थीं। लेकिन अंगूश ने अपने जख्मों की परवाह न करते हुए अपने भारी भरकम वजूद को खड़ा करने की कोशिश की। दूसरी ही कोशिश में वो खड़ा हो गया। उसके सामने ही सफरीना गिरी पड़ी कराह रही थी। मैदान में खड़े सब लोगों की आंखें हैरत से फट चुकी थीं। ऐसी खौफनाक जंग का तो उन्होंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था, लेकिन इस वक्त वो ये जंग देख रहे थे। सुलेमान भी हैरत भरी निगाहों से दूर खड़े अंगूश और उसके सामने गिरी सफरीना को देख रहा था, जबकि सब्जोर अंगूश के सर के ऊपर चंद फुट के फासले पर हवा में मुअल्लक अपने पर फड़फड़ा रहा था। बाकी चार खड़ी चुड़ैलों का चेहरा इस वक्त किसी किस्म के जज्बात से आरी था। वो यकटुक होकर अंगूश और सफरीना को देख रहे थे। अचानक अंगूश अपने भारी भरकम वजूद से धाड़ा। उसने अपना मुंह ऊपर कर लिया था। ऐसा लग रहा था कि वो सब्जोर से कुछ कह रहा हो। इससे पहले कि नीचे गिरी हुई कर्राती सफरीना उठ खड़ी होती, अंगूश ने धाड़ते हुए अपने दोनों पैर फिजा में उठा लिए। एक धमाका सा हुआ, जिसकी गूंज न सिर्फ कड़कती बारिश में सुनी गई, बल्कि दूर खड़े लोग अपने जिस्म को भी संभाल न सके। सब अपनी जगह पर हिल गए थे। अंगूश ने अपने भारी भरकम पैरों के नीचे सफरीना को जमीन में धंसा दिया था। उसके दोनों पैर सफरीना के सीने और चेहरे के दरमियान गर्दन पर पड़े थे। जमीन में 2 फुट का गड्ढा बन गया, जिसमें सफरीना के ऊपर का धड़ धंस गया था, जबकि बाकी निचला धड़ टांगे बाहर निकाले तड़प रहा था। अंगूश ने इतने पर बस नहीं किया, बल्कि दोबारा से धाड़ कर अपने दोनों पैर हवा में उठा लिए और सफरीना के बाहर निकले धड़ पर गिरा दिए। ये दूसरा झटका था, जिसने दूर खड़े सारे इंसान और चुड़ैल को हिला कर रख दिया। सफरीना का पैर से लेकर सर तक का पूरा जिस्म अंगूश के पैरों से बने हुए गड्ढे में दफन हो चुका था।